भारत में स्टूडेंट्स के बीच तनाव की बात आजकल हर जगह सुनने को मिलती है। ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत फैल चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सारी गलती सिर्फ स्टूडेंट की है या फिर कहानी कुछ और ही है। ये लाइन देखिए, ये सीधे सीधे उस सोच को चुनौती देती है जो कहती है कि प्रॉब्लम स्टूडेंट में है। ये हमें बताती है कि असली जड़ कहीं और है, उस समाज में जो इन युवाओं को बनाता है। तो फिर अगर प्रॉब्लम स्टूडेंट में नहीं है तो है कहाँ? स्टूडेंट्स के इस तनाव का असली कारण क्या है? देखिए, इसका जवाब किसी एक इंसान की साइकोलॉजी में नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें दो बड़े सिस्टम्स में हैं जो आपस में टकरा रहे हैं। जी हाँ, समस्या छात्र में है ही नहीं। सिर्फ स्टूडेंट पर फोकस करने से थोड़ी देर की राहत तो मिल जाएगी, लेकिन कोई पक्का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट तो असल में दो बहुत ताकतवर सिस्टम्स का प्रोडक्ट है। एक वो सिस्टम जो कैंपस गेट के बाहर है और दूसरा वो जो गेट के अंदर है। चलिए पहले सिस्टम को समझते हैं, यानी गेट के बाहर की दुनिया। ये उन ऐतिहासिक और सामाजिक दबावों की कहानी है जो एक स्टूडेंट पर तब से असर डालना शुरू कर देते हैं जब उसने कैंपस का गेट भी नहीं देखा होता। हमारी आज की जो सोच है वो सदियों के संघर्ष का नतीजा है। सोचिए, 1000 साल की गुलामी ने हमारे अंदर एक गहरा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला डर भर दिया। फिर करीब 250 साल की भयंकर गरीबी और अकाल ने सिक्योरिटी के लिए एक बेताबी पैदा कर दी। और फिर 1947 के बाद आईआईटीज जैसे संस्थानों को समृद्धि का गेटवे बनाकर पेश किया गया। ऐसे में एजुकेशन ज्ञान पाने का जरिया नहीं, बल्कि जिंदा रहने की लड़ाई बन गई। तो इस पूरी रेस का ईंधन क्या है? हमारी भूख 200 साल पुरानी है और हमारा डर 1000 साल पुराना। और इस पूरी तस्वीर से जो एक चीज गायब है वो है ज्ञान के लिए सच्चा प्यार। तो ये जो पेरेंट्स का प्रेशर होता है ना, वो असल में इसी विरासत में मिले डर से आता है। उन्हें डर है कि उनका बच्चा कहीं भूखा न रह जाए, इसीलिए वो आईआईटी जैसे संस्थानों में एक सेफ करियर की तरफ उसे धकेलते हैं। और इसी बाहरी सिस्टम का एक नतीजा है जिसे कोचिंग माफिया कहा जाता है। ये भारत में एक बहुत बड़ा हाई प्रेशर वाला उद्योग है जो स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार करता है, अक्सर रट्टा मरवाकर, जिसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, पैसे से भी और मेंटल हेल्थ से भी। यहाँ तैयारी स्टूडेंट खुद नहीं करता, बल्कि उससे करवाई जाती है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है गेट के अंदर। स्टूडेंट सोचता है कि चलो बाहर की उस भयानक कंपटीशन से तो बच गए, लेकिन ये राहत की सांस बहुत जल्दी एक नए और शायद उससे भी ज्यादा गहरे दबाव में बदल जाती है। ये कहावत तो सबने सुनी होगी और यहाँ ये बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब पूरे देश की कंपटीशन से तो निकल गए, लेकिन आप एक ऐसी जगह आकर फंस गए जहाँ कंपटीशन और भी ज्यादा खतरनाक और फोकस्ड है। इसे ऐसे समझिए, गेट के बाहर एक स्टूडेंट देश के बाकी 99% लोगों से कम्पीट कर रहा था। वो अपने शहर या स्कूल का टॉपर था, लेकिन गेट के अंदर आते ही अब उसका मुकाबला देश के टॉप 1% से है। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक होता है। एक बड़े तालाब की सबसे बड़ी मछली से अचानक एक छोटे से तालाब की सबसे छोटी मछली बन जाना। और कैंपस के अंदर का माहौल इस स्ट्रेस को और कई गुना बढ़ा देता है। डिपार्टमेंट में लगातार रैंकिंग्स चलती रहती हैं। साथ पढ़ने वाले भी उसी हाई कंपटीशन वाले माहौल से आए हैं। सीनियर्स और परिवार का सफल होने का प्रेशर अलग, और सबसे बड़ी बात, बाकी सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक ग्रेड्स पर ही सारा ध्यान होता है। तो ये जो दोनों सिस्टम्स हैं, बाहर वाला और अंदर वाला, ये मिलकर डर और इच्छाओं का एक ऐसा फंदा बनाते हैं, एक ऐसा जाल बुनते हैं जो आखिर में क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को ही खत्म कर देता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि क्रिएटिविटी और डर एक साथ नहीं रह सकते। ये नामुमकिन है। एक ऐसा सिस्टम जो डर पर बना हो वो अच्छे आज्ञाकारी मैनेजर्स और ऑपरेटर्स तो बना सकता है, लेकिन कुछ नया सोचने वाले, दुनिया बदलने वाले इनोवेटर्स पैदा नहीं कर सकता। और इसका सीधा असर देश की तरक्की पर पड़ता है। तो इसका कोई हल है? आगे का रास्ता क्या है? अब फोकस इस बात पर होना चाहिए कि स्टूडेंट को ठीक करने की जगह अंदर के सिस्टम को कैसे सुधारा जाए ताकि एक हेल्दी माहौल बन सके। इसके लिए एक खाका तैयार किया जा सकता है। पहला कदम, सिर्फ पढ़ाई और ग्रेड्स पर जो सारा जोर है उसे कम किया जाए। दूसरा, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में डबल मेजर या माइनर स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन दिया जाए। तीसरा,
ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज का क्रेडिट 16 से बढ़ाकर 50 किया जाए। चौथा, स्टूडेंट्स को फिलॉसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी जैसे विषय चुनने की आज़ादी दी जाए। और पांचवा, स्पोर्ट्स, डिबेट, ड्रामा जैसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी एकेडमिक क्रेडिट्स दिए जाएं। और ये सारे सुधार सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए नहीं है, इनका एक बहुत बड़ा मकसद है ऐसी सोच को बढ़ावा देना जो अलग अलग फील्ड्स को जोड़ सके, क्योंकि असली इनोवेशन तभी होता है जब अलग अलग विषय मिलते हैं। मिसाल के तौर पर एक आर्टिफिशियल हाथ बनाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग को न्यूरोसाइंस के साथ मिलाना। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, वो संस्थान कैसा होगा जहां कोई सुबह कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हो और शाम को उपनिषद। ये एक ऐसी सोच है जिस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, ये समझने के लिए कि हमारी शिक्षा क्या हो सकती है और उसे असल में क्या होना चाहिए।